के एक मामले में दोषी ठहराते हुए उनको 2 साल की सजा सुनाई। लेकिन ये प्रभावी होने के लिए प्रक्रिया के तहत इसको नोटिफाई करना था। इसलिए कल वो, क्योंकि एक प्रक्रिया है, फैसले के बाद नोटिफिकेशन करना है, कल लोकसभा सचिवालय ने वो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मित्रों, आप जानते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 के तहत किसी भी सांसद या विधायक को अगर 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा होती है तो स्वयं मोटो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है और वो तत्काल प्रभाव से समाप्त होती है। तो राहुल जी की सदस्यता समाप्त होने में भारतीय जनता पार्टी या सरकार का कोई भूमिका नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं। और मित्रों, आप देखेंगे कि 2013 में लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय पर मोहर लगाई हुई है। इसीलिए कल कपिल सिब्बल ने भी मांग लिया था कि राहुल गांधी एक सांसद के तौर पर अब अयोग्य हो चुके हैं। मेरा ये कहना है, राहुल गांधी की इस सदस्यता जाने में कांग्रेस की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। अपने स्पोक्समैन पवन खेड़ा की जब सजा हुई तो 15 मिनट में कांग्रेस के बड़े से बड़े वकील न्यायालय पहुंच गए। लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने के बाद, निर्णय सजा होने के बाद 24 घंटे बीत जाने के बावजूद भी कांग्रेस के जहां इतने बड़े बड़े वकीलों की फौज है, उन्होंने न्यायालय जाने की जरूरत नहीं समझी। मुझे लगता है कांग्रेस में भी कोई खेमा ऐसा है जो राहुल जी से मुक्ति चाहता है। वरना क्या कारण था? आप देखेंगे लोकसभा चुनाव जब चल रहा था 13 अप्रैल 2019 को बेंगलोर के नजदीक कोलार की एक सभा में राहुल जी ने ओबीसी समाज के बारे में और तेली समाज के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर ओबीसी समाज और तेली समाज, जो ओबीसी में आता है, क्योंकि उनको अपमानित किया गया था और वो किया था, वो आपने सारी रिकॉर्डिंग देख रखी है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता कि सारे मोदी चोर होते हैं क्या। उसको लेकर वो अदालत में गए। राहुल जी को इन 4 सालों में अनेकों ऐसे मौके आए जब वो अपनी गलती मानकर, माफी मांगकर इस मामले को पटापेक्ष कर सकते थे, मामले को समाप्त कर सकते थे। लेकिन अहंकार है कि हम तो राजा हैं। राजा कभी माफी नहीं मांगता, राजा तो माफ करता है। अरे ओबीसी समाज, ये पिछड़ा समाज, इससे माफी मांगेगा राजा जिन्होंने देश पर राज किया है? अपमानित भी करो, गलती भी नहीं मानो। ओबीसी समाज, और कोर्ट ने अनेकों बार कहने के बावजूद समझाने की कोशिश की, लेकिन अहंकार में के वशीभूत राहुल जी ने सबकी बातों को अनसुना कर दिया। और ऐसा नहीं है कि राहुल जी पहली बार माफी मांग रहे थे। और राहुल जी, मैं कहना चाहता हूं
एक सीरियल ऑफेंडर हैं। इन्होंने राफेल के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी कुछ कह दिया था और फिर इसको सरेआम उसके लिए माफी मांगनी पड़ी थी। तो ये इस तरह का बार बार करते हैं ये लोग। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, राहुल जी के लिए देश का कानून और देश कोई बड़ा नहीं। वो अपने आप को देश से और देश के कानून से भी बड़ा मानते हैं। और मित्रों, ये पहली बार नहीं हुआ कि पहली बार किसी संसद सदस्य की संस्था समाप्त हुई है। खुद यूपीए के शासनकाल में 2013 में 4 सांसदों की और 31 विधायकों की सदस्यता समाप्त हुई थी। तब तो इन्होंने किसी को दोषी नहीं ठहराया, तब इन्होंने किसी सरकार का षड्यंत्र नहीं बताया। किसका बताते? सरकार इनकी थी। लेकिन आज किस कानून के तहत किसी न्यायालय ने इनकी सदस्यता समाप्त की है तो आज इनको षड्यंत्र नजर आता है। जयललिता की सदस्यता गई, आजम खां की सदस्यता गई, अपना दोष किसी ने नहीं माना, सबको उसमें सरकार का षड्यंत्र नजर आता है, मोदी जी का षड्यंत्र नजर आता है। अपनी गलतियां नहीं मानेंगे। मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये पहली बार नहीं है। पिछले 9 सालों से इन्होंने ओबीसी समाज को, ओबीसी समाज के नेता मोदी जी को जिस तरह अपमानित किया है, जिस तरह उनके बारे में गंदे से गंदे अल्फाज कहे गए हैं, चाहे वो सोनिया जी हो, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे वो प्रियंका जी हो, क्या कुछ नहीं कहा मोदी जी के बारे में। ये भोपू है, ये चोर है, चौकीदार चोर है,